हेलो गाइज, कैसे हो? किंग एकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको कराएंगे प्राचीन इतिहास। और प्राचीन इतिहास में आज के टॉपिक का विषय है वेद। और वेद हमने 3 करा दिए थे। 4 वेद होते हैं, वेद 3 करा दिए थे। और आज के वेद का विषय है अथर्ववेद। और अथर्ववेद से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मेंशन की गई है। जो भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम की दृष्टि से, इस वीडियो में उन सभी क्वेश्चन को मेंशन किया गया है। अथर्ववेद की रचना किसके द्वारा की गई थी? अथर्ववेद की रचना अथवर्ण ऋषि और अंगिरस ऋषि द्वारा अथर्ववेद की रचना की गई थी। यदि सबसे प्राचीन वेद की बात करें, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और यह दुनिया का भी प्राचीन वेद है। सबसे प्राचीन वेद है दुनिया का भी। ऋग्वेद दुनिया का भी सबसे प्राचीन वेद है। गोपथ ब्राह्मण में अथर्वांगिरस को क्या कहा जाता है? अथर्ववेद। ब्राह्मण क्या होता है? गोपथ ब्राह्मण। ब्राह्मण शब्द क्या होता है? यहां पर ब्राह्मण शब्द किसी जाति से नहीं है। ब्राह्मण शब्द से अर्थ है कर्मकांड, यज्ञ कर्मकांड के विधि विधान और क्रियाकलापों को समझाने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई थी। आयुर्वेद, चिकित्सा, औषधि आदि का वर्णन होने के कारण अथर्ववेद को क्या कहा जाता है? अथर्ववेद को क्या कहा जाता है? यानी कि आयुर्वेद, चिकित्सा, औषधि आदि का वर्णन होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? नहीं, इस अथर्ववेद को क्या कहा जाता है? भेषज्य वेद भी ऋग्वेद को बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। अथर्ववेद में कुल कितने कांड है? अथर्ववेद में कांड 20। अथर्ववेद में कांड 20। यदि रामायण की बात करें, रामायण में 7 कांड होते हैं। ऋग्वेद में, अथर्ववेद में कुल कांडों की संख्या 20 और सूक्त 730। यदि मंत्रों की बात की जाए तो 5987 मंत्र अथर्ववेद में है। भूमि सूक्त के द्वारा राष्ट्रीय भावना का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? यानी कि किस वेद के द्वारा राष्ट्र प्रेम की भावना सर्वप्रथम किस वेद में राष्ट्रीय भावना का उल्लेख किया गया है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सर्वप्रथम राष्ट्रीय प्रेम की भावना को जागृत किया गया। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं। अथर्ववेद की 2 शाखाएं, हर वेद की शाखाएं होती हैं, तो अथर्ववेद की भी 2 शाखाएं हैं। पिप्पलाद और शौनक। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं। अथर्ववेद का उपवेद, हर वेद का उपवेद भी होता है, तो अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद। और
अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद। शिल्प क्या होता है? भवन निर्माण की कला। भवन निर्माण की कला। भवन निर्माण की कला। अथर्ववेद का प्रवर्तक किसको बोला जाता है? अथर्ववेद का प्रवर्तक विश्वकर्मा को बोला जाता है। अथर्ववेद का प्रवर्तक विश्वकर्मा को बोला जाता है। ऐतरेय ब्राह्मण में किसका वर्णन किया गया? ऐतरेय ब्राह्मण में किसका वर्णन किया गया? ऐतरेय ब्राह्मण में राज्य अभिषेक के विधि विधानों का वर्णन किया गया है। इस तरह के क्वेश्चन स्टेटमेंट के रूप में पूछे जाते हैं कि ऐतरेय ब्राह्मण में क्या होता है? राज्य अभिषेक के विधि विधानों का वर्णन। राज्य अभिषेक के विधि विधानों का वर्णन। राज्य अभिषेक के विधि विधानों का वर्णन ऐतरेय ब्राह्मणों के द्वारा, ब्राह्मण ग्रंथों के द्वारा किया जाता है। यदि वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।